Guys, welcome back to Study with Pens. Today we are going to start Science Capsule Handwriting Notes by Arihant publication, which is very important for upcoming exam of Bihar like BPSC, BPSC, AEDO, BSSC and so many upcoming exam and state exam. जो साइंस का पोर्शन है ना वो अपकमिंग एग्जाम सारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइंस का बहुत सारा वेटेज अभी हर एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है। सो इसके कंटेंट लिस्ट में अगर हम देखें तो फिजिक्स में आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़, मोशन, लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन, वर्क, पावर, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, periodic and wave motion, electrostatic, magnetism, light, semiconductor and our universe। ठीक है। और केमिस्ट्री में मैटर ऑफ स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्ड एंड रिएक्शन, सॉल्यूशन इन कोलाइड्स, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिकल्स। हम पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। ठीक है। बायोलॉजी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड द लिविंग वर्ल्ड, फिर हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, देन एनिमल वर्ल्ड, सेल, टिश्यू, बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन एंड ह्यूमन डिजीज। ठीक है। तो इतना हमको पहले बायोलॉजी से पढ़ना है। हम बायोलॉजी से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि बायोलॉजी ये सब जो है कि रिवीजन पर्पस से आपको कम से कम इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार देखोगे तो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी आपको ईज़िली याद हो जाएगा। तो बायोलॉजी इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि इसका पीडीएफ फिर जब आपको मिल जाएगा तो आप 1-2 बार और रिवाइज़ कर लेना पीडीएफ से। और बायोलॉजी जो होते हैं कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो इसीलिए। और जब फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड देन फिजिक्स। फिजिक्स का कुछ बहुत सारे पोर्शन कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और कुछ फैक्चुअल भी होते हैं। ठीक है। तो इसमें ज़रा समझने वाला चीज़ नहीं है, बायोलॉजी में मेन फैक्चुअल वाला चीज़ है। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बायोलॉजी में पहला पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें 3 टॉपिक एटलीस्ट कर ले और नेक्स्ट फिर वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पहले तो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी है क्या। ठीक है। इसका टर्म किसने दिया था, फादर कौन है, बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या क्या सब ब्रांचेस हैं। ओके। कितने सब ब्रांचेस आते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो पार्ट से। ठीक है। तो इंट्रो यही है कि द टर्म बायोलॉजी क्वाइन बाय, जो बायोलॉजी का टर्म है वो क्वाइन बाय लेमार्क एंड थेरी वेनस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने में एक क्वेश्चन जोन है कि बायोलॉजी का टर्म क्वाइन किसने किया था, लेमार्क एंड थेरी वेनस। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। ठीक है। एज वी ऑल नो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल। अब है क्या बायोलॉजी, है क्या। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बायो प्लस लॉजी। ठीक है। तो बायो और लॉजी मिल के बनता है बायोलॉजी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन जोन बन रहे हैं। फर्स्ट ये टर्म बायोलॉजी क्वाइन बाय लेमार्क एंड टेरिवेनस। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे हमारे, अरिस्टोटल। ओके। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल एंड द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। हमारा है कि मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी के मेन मेन ब्रांचेस क्या है। ठीक है। तो 3 ब्रांच है बायोलॉजी के। ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है।
बॉटनी जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी मीन्स लाइफ, ठीक है, जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी मीन्स जिसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। ओके, तो बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जूलॉजी जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि इसके फादर कौन थे, सब ब्रांचेस के फादर तो अलग होंगे ना। तो फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफाइटस, ठीक है, थियोफाइटस। फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटन वैन लिवेनहॉक, ठीक है। ओके, अब इसमें एग्जांपल्स में हम देखें तो बॉटनी में एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्री, शर्ब्स, ये सब प्लांट के पार्ट हैं। जूलॉजी में अर्थवॉर्म, फिश, स्नेक, बर्ड्स एंड मैमल्स। एंड माइक्रोबायोलॉजी में ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि इंट्रो क्या था हमारा। देखिए, रिवीजन करते हुए चलना है, टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आपको इसके प्री PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, और देखिएगा कितना डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, जब आप लूसेंट भी पढ़ोगे या कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो यही सब पढ़ना है। बस इस फॉर्म में, जो हैंडराइटिंग फॉर्म में है और जो भी नोट्स फॉर्म में है, उसको पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक माइंड मैप बन जाता है कि पढ़ना क्या है और कैसे है, इम्पोर्टेंट क्या है। एक सेंटेंस फॉर्म में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको नहीं समझ में आएगा कि हाँ क्या छोड़ना है, क्या आपको नोट मेकिंग में रखना है। पर इस फॉर्म में, जो नोट मेकिंग के फॉर्म में, अगर आप इस फॉर्म में पढ़ोगे तो इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, तो अभी तक हमने यही पढ़ा। इंट्रो पार्ट में हमने ये पढ़ा कि टर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्या था, टर्म किसने दिया, लेमार्क एंड थेरेवेनस, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, तो अरिस्टोटल थे। ठीक है, गंदा करो पूरा नोट्स को, गंदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन उसको याद करना है। जितना आप बोलोगे, अपने आप को समझाओगे, उतना बेस्ट होता है अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये हो गया अरिस्टोटल। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लिविंग इन ऑर्गेनिज्म, थर्ड पॉइंट ये हो गया। एग्जाम्पल्स में आप समझ लो, फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स। जब ये हम आगे प्लांट, एनिमल्स किंगडम ये सब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ आएंगे। अभी बस आपको एक माइंड मैप बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, ब्रांचेस में क्या है। ठीक है, फिर हमने ब्रांचेस देखा, ब्रांचेस में हमने बॉटनी देखा, जूलॉजी देखा, माइक्रोबायोलॉजी देखा। तो यही सब तो पढ़ना है बायोलॉजी में, तभी तो हमें ब्रांचेस पढ़ना है। तो बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो, पढ़ लिया। अब फादर कौन है इसके, तो बॉटनी के फादर हो गए ट्रियोफाइटस, जूलॉजी के फादर हो गए अरिस्टोटल, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हो गए ल्यूवेनहॉफ। फिर अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो प्लांट के एग्जाम्पल तो प्लांट ही होंगे, लाइक ट्री, शर्ब्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी। जूलॉजी का एग्जाम्पल्स तो एनिमल्स ही होगा, अर्थवॉर्म, फिश, बर्ड, स्नेक, मैमल्स। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम्पल तो माइक्रोब्स ही होगा, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो ये तो चीज़ क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मेन सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मेन सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी, तो उसमें हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स के बारे में। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में। जेनेटिक्स, हेरिडिटरी वेरिएशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। साइटोलॉजी, साइटो से मतलब सेल, और सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर के बारे में। यूजेनेसिस, जिसमें हम इन्फ्लुएंस ऑफ जनरेशंस मैनकाइंड पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी, जिसमें हम नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। पैलेंटोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है,
उसका सबसे पहला फॉर्म जो होता है वो एम्ब्रायो ही होता है। तो उसमें हम गैमेट्स के बारे में, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी, जिसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। एग्रिस्टोलॉजी, जिसमें हम ग्रास के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोलॉजी, जिसमें हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। सरपेंटोलॉजी, लाइक स्नेक के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोलॉजी, जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है वो अपने में इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है, ठीक है। तो आप कुछ बहुत सारे ऐसे सब ब्रांचेस हैं। अगर आप बाकी बुक्स उठाओगे, जैसे लूसेंटी अगर आप उठाओगे, तो उसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। इतना अगर आप कर लोगे ना, तो जितना एनसीईआरटी में है उतना कवर हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। चलो आगे। हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं वो थॉमस एडिशन है। इम्यूनोलॉजी के जो फादर है आपके, इम्यूनोलॉजी के जो फादर है एडवर्ड जेनर हैं। जेनेटिक्स के फादर जॉन मेंडल है। साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक हैं। यूजेनेसिस के डाल्टन हैं। टेक्सोनॉमी के लिनियस हैं। पैलेंटोलॉजी के क्यूवियर हैं। एम्ब्रियोलॉजी के इंडियन फाउंडर महेश्वरी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्रोनॉमी के पेट्रोडे हैं। एग्रिस्टोलॉजी के जॉन सीचर्ल हैं। फिर सेपेंटोलॉजी के रेसेल हैं। प्रोटोजोलॉजी के एंटन वन लेवेनहॉक हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ हैं तो इसके भी वही रहेंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। ओके, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट पायरमस द कॉन्डन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोन है, बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलता है। हु इज कॉइन्ड द टर्म टैक्सोनॉमी? कैंडल। बेसिकली टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि मेड अप ऑफ टेक्सिस प्लस नोम्स। एक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, एंड नोम्स का मतलब होता है लॉ एंड रूल। किसी भी क्लासिफिकेशन में अगर अरेंजमेंट, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ ऑर्डरली वे, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके ऑर्डर के वे में अरेंज करना इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो जीवों को नियम के अनुसार वर्गीकरण करना, ठीक है, ये होता है टेक्सोनॉमी। तो यहाँ से आप चीज समझ गए कि टेक्सोनॉमी हम पढ़ क्यों रहे हैं। किसी चीज को ऑर्डर वे में ही करना, उसके अनुसार पढ़ना इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। ओके, तो इसका टर्म किसने दिया था? कैंडल ने दिया था, कैंडल ने दिया था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कार्लस लीनियस थे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन जोन हो गया कि कॉइन किसने किया था फर्स्ट, एंड फादर कौन थे, ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम करते क्या हैं? अभी मैंने कहा कि टेक्सोनॉमी का मतलब किसी ऑर्डर में किसी चीज को पढ़ना, एक सीरीज में पढ़ना। तो स्टडी ऑफ, पहले हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, फिर उसको नेम करेंगे एंड देन क्लासीफाई करेंगे। पहले हम किसी को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तभी ना उसका नेम करेंगे, और जब नेम करेंगे तभी ना उसको किसी की कैटेगरी में क्लासीफाइंग करेंगे। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ये एक के बाद एक के बाद ये ऑर्डर है, तो इसी को टेक्सोनॉमी बोल दिया हमने, ठीक है। चलो, अब ये ऑर्डर है क्या? ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज, order of categories in descending order of taxonomic hereditary as follow। तो ये ऑर्डर है क्या? पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा। देखिए, फाइलम कब यूज होगा? जब एनिमल होगा, और डिवीजन कब होगा? जब प्लांट होगा। फिर क्लास आएगा, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज। तो अभी टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा कि किसी चीज को उसके ऑर्डर में अरेंज करना ही टेक्सोनॉमी है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में अगर हम समझें, तो पहले आपका आया किंगडम, देन फाइलम,
या डिवीजन, फाइलम किसके लिए होगा, एनिमल के लिए, डिवीजन होगा प्लांट के लिए। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज। KPCOFGS या KDC, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में स्पीशीज और जीनस आता है, इसी के बेसिस पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज। तो ये एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायो मतलब होता है टू, एंड नोमिनल नोमेनक्लेचर मतलब एक नाम जिसमें एक उसका नेम जो कि, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता ये है कि बायो का मतलब हो गया टू, नोमिनल का मतलब हो गया नाम। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है हर जीव को दो वैज्ञानिक नाम देना। वो दो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, जीनस और स्पेशीज होगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे आगे, पर यहाँ पे बस आप ये समझो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लीनियस। उनका बुक का नाम था सिस्टमा नेचर, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचर। ये भी एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद कर लेना कि कार्लस लीनियस का जो बुक था उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचर। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। फॉर्मल सिस्टम फॉर गिविंग एन यूनिक नेम टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीनस स्पीशीज। मैंने अभी बोला बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में एक स्पीशीज को एक स्पेसिफिक नाम देना, ठीक है, जीनस और स्पीशीज। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे प्लांट और एनिमल्स का। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बायनोमियल जिसके नोमेनक्लेचर है। अब सारे एनिमल्स और प्लांट के बायनोमियल नोमेनक्लेचर याद करना इम्पॉसिबल है, पर ये बेसिकली एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इतना भी कर लोगे ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत एग्जाम ओरिएंटेड हिट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला है पिकॉक, ठीक है। पिकॉक का होता है पावो क्रिस्टेटस, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फ्रॉग का है रीना टिग्रीना। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका जीनस है, सेकंड वाला स्पेशीज है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है। ये एक फॉर्म है, इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का एक फॉर्म है, ये याद रखना कि कभी भी ये दोनों जीनस स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन रहेगा। और जो फर्स्ट वाला जो लेटर होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे ये रैना है और टिग्रीना है, ठीक है। टिग्रीना है तो रैना का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जो कि जीनस का है, पर जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो ये बेसिकली रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन से बायनोमियल नोमेनक्लेचर सही है, ठीक है। रेना टिग्रीना, चार बार रेना टिग्रीना दे देगा, ठीक है। एक में स्मॉल कर देगा आर, एक में टी कैपिटल कर देगा, एक में आर कैपिटल करेगा, टी भी कैपिटल कर देगा, एक में ये वाला दोनों को साथ में अंडरलाइन कर देगा, ऐसा कुछ भी। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो करेक्ट वे ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यही होता है। पहला ये कि दोनों अलग अलग अंडरलाइन हो गए, पहला, ठीक है। दूसरा कि फर्स्ट जो जीनस का नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, सेकंड हो गया। दूसरा ये होगा कि फर्स्ट वाला जो कैपिटल होगा, सेकंड वाला स्मॉल होगा, और तीसरा ये होगा कि फर्स्ट वाला जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली यही एक रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो ये भी समझने वाला एक पॉइंट, ठीक है। अब इसका हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल नेम देख लेते हैं और फिर आगे देखेंगे। तो फ्रॉग का हो गया रीना टिग्रीना, कैट का हो गया फेलिस कैटस, डॉग का हो गया कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिसिस, काऊ का हो गया बोस टूरस, बेफेलो का हो गया बेबलस बेबेलिस, गोट का हो गया क्यूप्रा एल्जेरस हेरिकस, टाइगर का हो गया पैंथेरा टिग्रस, लॉयन का हो गया पैंथेरा लियो, लेपर्ड का हो गया पैंथेरा पैरडस। ये देख रहे हो आप एक चीज, तीनों में पैंथेरा पैंथेरा है, क्यों, क्योंकि इसका जीनस सेम है, टाइगर लॉयन लेपर्ड का जीनस सेम है। ये भी क्वेश्चन जोन हो जाएगा कि टाइगर लॉयन और लेपर्ड एक ही जीनस का है, ठीक है। बियर का हो गया
यूरस कैलिबर्नस रैबिट का हो गया, ऑस्टियोलोगस क्यूनिकलस एलिफेंट का हो गया, एल्फेस मरीमस इंडिकस डॉल्फिन का हो गया, टेलेटेनिस्टिया गैंगटिया। ठीक है, अब हम एनिमल्स का देखेंगे। नहीं, ये प्लांट का है। ठीक है, कैरेट वीट का पैंथेनियम हेस्टेरोबिरस, पी का पासियम सटाइवम। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक्स का, वो पी पे ही था, मटर के पौधे पे ही था। मस्टर्ड का हो गया ब्रासिका कॉम्पेस्टेसिस, फिग का हो गया फिकस कैरिका, टमाटो का हो गया सोलेनम लेकोपेरिसिकम, राइस का हो जाएगा सटाइवा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बनियान का हो गया फीकस बेंगेलेरिस, शुगर केन का हो गया सेक्रम ऑफ सीरियम, ओनियन का हो गया ओवियम कैपा, एसाफोटी एसाफोटिडा का हो गया फेल्यूरा एसाफोडिया, कॉटन का हो गया गॉसिटीडियम, कॉफी का हो गया कॉफी एराबिका, टी का हो गया कोमेलिया सिनिक्सिस, टर्मरिक का हो गया करक्यूमा लॉन्गा। तो अब हम देखेंगे सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी तक हमने जो भी देखा था ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, जिसमें हम जीनस और स्पीशीज देख रहे थे। अभी हम इसमें ना कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ कॉमन नेम है, उनके बायनोमियल नोमेनक्लेचर नेम देखेंगे। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जो कि टैक्सोनॉमी का अभी हमने पढ़ा था, उसका हम पूरा देखेंगे। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना भी कर लोगे ना तो क्वेश्चन हिट हो जाएगा। पहला ह्यूमन, हम लोग आते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, देख रहे हो आप बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे वर्क कर रहा है। पहला लेटर एच है, दूसरा लेटर सेपियंस स्मॉल है, दोनों अलग अलग अंडरलाइन है। देखिए, दोनों अलग अलग अंडरलाइन है और दोनों सेपरेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लेटर जीनस होता है तो में समझ के करोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट लेटर आपका जीनस है, देखो होमो है। सेकेंड लेटर स्पेशीज है, इसमें स्पेशीज नहीं दिया पर सेकेंड लेटर आपका सेपेंस हो गया। फैमिली आपका होमिडी हो गया। देखो कभी भी फैमिली अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछे तो जिसके लास्ट में आई डी ई ए है, आई डी ई ए है, ए ई है, ए ई है, ए ई है, या डी ए ई है, या ए ई है, वो सब फैमिली में आते हैं। तो ये आप समझ लो कि इसमें आपको रटना ही नहीं है कि जो भी फैमिली है आप उसके जीनस में आई डी ए ई लगा दो। ठीक है, आप उसके जीनस में आई डी ई ए लगा दो तो आपका काम बन जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। फिर ऑर्डर इसका प्राइमेट्स आ गया, क्लास मैमेलिया, हम लोग मैमेलिया क्लास में आते हैं, और हम लोग का जो डिवीजन है वो कॉर्डाटा में आता है। हाउस फ्लाई का अगर बात करें तो बायोलॉजिकल नेम हाउस फ्लाई का मूसा डोमेस्टिका है। याद कर लो, मूसा डोमेस्टिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा आपका जीनस हो गया। फैमिली मूसा में आप आई डी ए ई लगा दो, फैमिली हो गया। डिप्टेरिया आपका ऑर्डर हो गया, इंसेक्ट फैमिली से आता है। और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एक टाइप का फाइलम है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें समझोगे। मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा आपका जीनस हो गया। एनाकार्डेसी, ठीक है, ये फैमिली हो गया। ऑर्डर सेपेंडेलस है। और डाइकोटिलिडनस में आता है। डाइकोटिलिडनस जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो इसमें मोनोकोटिलिडन होता है, डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन एक कोटिलिडन, और डाइकोटिलिडन मतलब दो। ठीक है, तो वो हम देखेंगे जब हम मैंगो को कट करते हैं तो उसका जो बीज होता है ना, निकलता है ना, दो कॉटिलिडन, उसी को बोलते हैं डाइकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म मतलब ये प्लांट का पार्ट है। ठीक है, वीट का अगर हम बात करें टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम इसका जीनस हो गया। पोएसी इसका फैमिली हो गया। पुलिस इसका ऑर्डर हो गया। मोनोकॉटिलिडन, वीट जो होता है मोनोकॉटिलिडन होता है, ये भी प्लांट में आता है, तो एंजियोस्पर्म। पोटैटो का बात करें सोलेनम टुब्रोसम, सोलेनम इसका जीनस हो गया। सोलेनेसी इसका फैमिली हो गया। सोलेनेलस का ऑर्डर हो गया, डाइकोटिलिडन में आता है पोटैटो, और ये भी प्लांट के पार्ट में है, तो एंजियोस्पर्मी।
नोट यही है, द कलेक्टेड स्पीशीज ऑफ प्लांट आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस। तो एक हर्बेरियम, हर्बेरियम एक टाइप का आपका, तो बेसिकली हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जिसमें हम ड्राइड प्लांट और स्पेसिफिक एनिमल्स को स्टडी करने के लिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो उसको प्रिजर्व करने का एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पे ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, तो वो एक टाइप का हर्बेरियम होता है जिसको हम रिसर्च पर्पस से या स्टडी पर्पस से या प्रिजर्व, कोई भी रेयर हो रहा है प्लांट तो उसको प्रिजर्व करना है तो उसको प्रिजर्व करते हैं। तो हर्बेरियम बेसिकली एक स्टोर हाउस बोल सकते हैं जहाँ पे कलेक्टेड स्पेशीज ऑफ प्लांट एंड प्रिजर्व बाय ड्राइंग एंड प्रेसिंग, उसको ड्राई करते हैं और उसको प्रेस करके रख देते हैं ताकि बाद में वो फर्दर स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। तो ये हमारा हो गया इंट्रो का पार्ट, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा, मेन ब्रांचेस पढ़ा, सब ब्रांचेस पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ा। ये कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार और पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये मैं इसको मिटा देती हूँ, सब मैंने वो कर दिया है, मेन सब ब्रांचेस। आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो या पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर होगा, आप उसमें बताना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये बेसिकली हमने इतना पढ़ा, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो ज़रूर से याद कर लेना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो ना यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, एक नए क्वेश्चन साइंस में यहाँ से ज़रूर आएंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से एक नए क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, इतने बायनोमियल नोमेनक्लेचर आप कर लोगे तो इनफ है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कॉइन किसने किया था, फादर कौन है, ये सब समझ देख लेना। ये आपका सब ब्रांचेस क्या क्या है एक नज़र आप इसको समझ लेना। एंड ये सब बेसिक्स का चीज़ है, ये चीज़ तो याद सबको रहना चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड कीप लर्निंग विद अस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक भी, और कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ईजिली और अच्छे से समझे और जिससे कि हम एग्ज़ाम को हिट कर पाएँ, उसके क्वेश्चंस को हिट कर पाएँ। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्टे विद अस। थैंक यू।